हो गया? कल नहीं आया था प्रीतिश? क्या हो गया था? प्रैक्टिकल एग्जाम। तो उसके बाद देखो कि ये तो हो गया अल्टरनेटिंग करंट होता क्या, डायरेक्ट करंट क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग करंट पे याद रखना कि इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल जो होते हैं अपने जगह पे ही ऑसिलेटरी मोशन करते हैं, वो एक एंड से दूसरे एंड तक नहीं पहुंचते। जो कि डायरेक्ट करंट पे इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक चलकर जाता है, लेकिन अल्टरनेटिंग में वो चलकर नहीं जाता, अपनी जगह पे ही ऑसिलेटरी मोशन करता रहता है। उसके बाद कि जो अल्टरनेटिंग करंट है, अल्टरनेटिंग करंट जो है इसको ज्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया गया? अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज, वोल्टेज रहेगा तो ही करंट बनेगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट। चलो पहले वोल्टेज पढ़ते हैं, करंट बाद में आएगा। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज्यादा प्रायोरिटी इसीलिए दिया गया क्योंकि अपने पास एक ट्रांसफार्मर था, और वो ट्रांसफार्मर जो होता है वो एक वोल्टेज को स्टेप अप भी कर सकता है, स्टेप डाउन भी कर सकते हैं। मतलब वोल्टेज को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं, जो कि डायरेक्ट करंट में नहीं होते। डायरेक्ट करंट के वोल्टेज को आप स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन नहीं कर सकते। अल्टरनेटिंग करंट 10 वोल्ट का मान लो करंट अगर वोल्टेज है, इसको बढ़ाना है अपने को 20 वोल्ट बनाना है, तो ट्रांसफार्मर लगा दो। तो ट्रांसफार्मर लगा दो तो वो स्टेप अप भी कर देगा, बढ़ा भी देगा वोल्टेज, कम चाहिए तो घटा भी देगा। तो ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, इट्स वैल्यू कैन बी चेंज। चेंज का मतलब हो गया चाहे इंक्रीज करना हो, इंक्रीज और डिक्रीज विद द हेल्प ऑफ ए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो होता है वो अल्टरनेटिंग वोल्टेज को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना जरूरत है बढ़ा भी दो, घटा भी दो। तो ज़्यादा इसको देखा गया कि भाई ये तो अच्छा काम कर रहा है, कम चाहिए तो कम कर लेंगे यूज, ज़्यादा तो ज़्यादा कर लेंगे यूज इसमें। दूसरा एडवांटेज दिया गया कि अल्टरनेटिंग करंट को या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ट्रांसमिशन करना आसान होता है ना। ट्रांसमिशन कॉस्ट जो है डायरेक्ट करंट पे ज़्यादा हुआ करता था, यहाँ पे ट्रांसमिशन कॉस्ट बहुत कम होते हैं। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज can be transformed can be transfer from one place to other place economically। कम खर्चा करके अल्टरनेटिंग वोल्टेज को यहाँ से वहाँ भेज सकते हो। तो ये जो चीज़ था, ये दो एडवांटेज की वजह से अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। बस ये दो रीजन था कि इसका स्टेप अप स्टेप डाउन होता है और दूसरा यहाँ से वहाँ भेजना आसान होता है। तो दिस टू यूज was very much advantage over डायरेक्ट वोल्टेज। डायरेक्ट वोल्टेज के ऊपर ये जो दो यूज था वो ज़्यादा एडवांटेज दिखा लोगों को। तो लोगों ने क्या कर दिया, साइंटिस्ट लोगों ने बोला कि भाई ये करंट को हम लोग आज से बनाएंगे और इसी का यूज हम लोग करेंगे। तो ये तो हो गया, ठीक है कि हमारा एडवांटेज क्या था, ये दो मेन याद रखना। अगर एग्जाम में पूछ दे कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज को ज़्यादा प्रायोरिटी क्यों दिया गया, तो दो यूज याद रखना। तो हमारे पूरे चैप्टर में जो अपना वोल्टेज रहेगा, हमें जो वोल्टेज मिलेगा कि हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो हम लोग याद कर लेंगे V = Vm sin ओमेगा t। ये पूरे चैप्टर में ये सप्लाई वोल्टेज रहेगा और अल्टरनेटिंग वोल्टेज साइन के फॉर्म में रहेगा, sin ओमेगा t। और हमने डिराइव भी किया था पिछले चैप्टर में E = E0 sin ओमेगा t, और E0 की वैल्यू कितना बताया था, NVA ओमेगा, है ना। तो वहीं से ये आया है V = Vm, जो मैक्सिमम वोल्टेज है वही E0 के बराबर होता है। तो V जो है Vm sin of ओमेगा t, दिस इज द सप्लाई वोल्टेज सोर्स,
दिस इज द सप्लाई वोल्टेज इन दिस चैप्टर। इस पूरे चैप्टर में हम लोग सप्लाई वोल्टेज की जगह पे ये लेंगे। तो ये जो है वेयर Vm क्या बनेगा, Vm को क्या बोलते हैं हम लोग, m का मतलब मैक्सिमम, ये हो जाएगा मैक्सिमम वोल्टेज। मैक्सिमम वोल्टेज 3 नाम याद रखेंगे, इसी को पीक वोल्टेज भी बोलते हैं या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड बोलते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज या वोल्टेज एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का मतलब मैक्सिमम होता है ना, तो 3 टर्म याद रखेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज, पीक वोल्टेज या फिर वोल्टेज एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा सप्लाई वोल्टेज रहेगा इस पूरे चैप्टर के लिए। अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, इस सप्लाई वोल्टेज को, अगर ये वोल्टेज अगर किसी रेजिस्टेंस को दिया जाए तो क्या होगा। हमने पहले जो है, जो भी अभी तक हमने पढ़ा था चैप्टर में, हमने बैटरी यूज किया था, ये वाला बैटरी के थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को जोड़ते थे ना यहाँ पे। अभी क्या रहेगा, इस सोर्स के जगह पे अल्टरनेटिंग करंट वाला सोर्स आ जाएगा, अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो हमारा टॉपिक रहेगा वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, अल्टरनेटिंग वोल्टेज कनेक्टेड टू ए रेजिस्टर। एक वायर है, एक रेजिस्टेंस है और उसको अल्टरनेटिंग वोल्ट से हमने कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा, उसमें करंट कैसे चेंज करेगा और क्या क्या होगा उसकी कहानी बताएंगे। तो मान लो कि ये हमारा अल्टरनेटिंग सोर्स को हम लोग ऐसा सिंबल दिखाएंगे, एक सर्कल बनाएंगे, बीच में वेव फॉर्म साइन जैसा है ना, ये साइन का वेव जैसा दिखा देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे क्या कर दिया हमने, एक रेजिस्टेंस को जोड़ दिया। ये हमारा सोर्स है V है और ये एक रेजिस्टेंस R है, इसको हमने जोड़ दिया। हम चाहते हैं इसके अंदर क्या करंट पास कर रहा है वो हम निकालना चाहते हैं, करंट का एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं कि इस रेजिस्टेंस में कैसा करंट पास करेगा। और ये वोल्ट कैसा है हमारा, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई वोल्टेज इज, तो V इज इक्वल टू क्या रहेगा, Vm sin ओमेगा t, ए रेजिस्टर of resistance capital R is connected to a alternating voltage, अल्टरनेटिंग वोल्टेज से अप्लाई कर दिए। तो क्या करेंगे, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है बोलो, सिग्मा V इक्वल टू 0 होता है ना, सिग्मा V इक्वल टू 0, लूप के अंदर जो वोल्टेज का समेशन है वो 0 होता है। पहला लॉ सिग्मा I इक्वल टू 0 था ना, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, सिग्मा VT या ET बोलो, EMF, वोल्टेज भी लगा सकते हैं, EMF भी लगा सकते हैं। तो किरचॉफ्स का जो वोल्टेज लॉ है अल्टरनेटिव में इस फॉर्म में लिख सकते हो, है वही सिग्मा V इक्वल टू 0 है, लेकिन टाइम के साथ वोल्टेज चेंज हो रहा है, इसीलिए सिग्मा ET इक्वल टू 0 हम लोग लगाएंगे। तो इस किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ को इस सर्किट में अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज कितना V, मान लो ये V वोल्ट है और इधर माइनस IR होगा ना, माइनस का IR इज इक्वल टू क्या होगा 0, और यहाँ पे करंट मान लो स्मॉल I है, मान लो कि यहाँ पे करंट I है, जाएगा फिर रिटर्न भी आएगा, अल्टरनेटिंग है, तो मान लो इधर करंट अगर जा रहा है तो माइनस IR ले लेंगे, तो V इज इक्वल टू कितना हो गया IR, और V किसके बराबर है, व्हाट इज V, तो V के जगह पुट कर दो Vm sin ओमेगा t इज इक्वल टू IR। तो यहाँ से I कितना बन गया, R डिवाइड में चला जाएगा, तो बोलेंगे Vm अपॉन R साइन ऑफ ओमेगा t, तो I बन गया Vm अपॉन R को एक नया टर्म बनाएंगे जिसको बोल देंगे Im, है ना, करंट, ये वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू है और ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू है, और ये रहेगा साइन ऑफ ओमेगा t। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, मतलब करंट क्या बन गया, I इज इक्वल टू Im साइन ओमेगा t,
वेयर आई एम किसके बराबर रहेगा, आई एम इज इक्वल टू बी एम अपॉन आर के बराबर। करंट की जो मैक्सिमम वैल्यू रहेगा वोल्टेज की मैक्सिमम अपॉन आर। अब देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाला बात है कि ये जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी साइन का फंक्शन है और करंट भी किसका फंक्शन है, साइन का फंक्शन। वोल्टेज भी साइन का फंक्शन, करंट भी साइन का फंक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब वोल्टेज जीरो रहेगा, अगर मान लो वोल्टेज अगर जीरो है, जीरो का मतलब साइन की वैल्यू जीरो हो गई। साइन थीटा जीरो होता है ना, जब थीटा कितना जीरो रहेगा, अगर ये टर्म जीरो होगा तो वोल्टेज जीरो होगा। अगर साइन ओमेगा टी यहाँ पे अगर जीरो होगा तो साइन ओमेगा टी यहाँ पे भी जीरो ही रहेगा ना, तो उस समय करंट कितना होगा, जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा। जब वोल्टेज मैक्सिमम होगा मतलब साइन ओमेगा टी 1 हो गया, साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो जब वोल्टेज Vm के बराबर होगा, ये 1 बन गया तो V Vm के बराबर, तो उस समय करंट किसके बराबर रहेगा, Im के बराबर, क्योंकि ये भी 1 बनेगा। तो जब वोल्टेज अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा तो करंट भी अपने मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचेगा। तो वोल्टेज जब जीरो था तो करंट भी जीरो, वोल्टेज बढ़ना शुरू हुआ तो करंट भी बढ़ना शुरू हुआ। तो वोल्टेज मैक्सिमम तो करंट भी मैक्सिमम। वापस क्या होगा, वोल्टेज घटेगा तो करंट भी घटेगा। जब वो जीरो होगा तो ये भी जीरो होगा, मतलब एक साथ जीरो होगा, एक साथ मैक्सिमम होगा, वापस एक साथ जीरो होगा। डायरेक्शन अगर वोल्टेज बदलेगा तो करंट भी डायरेक्शन बदलेगा और ये साथ साथ चलेंगे, बिल्कुल किसकी तरह, मियाँ बीवी की तरह, है ना। जैसे मियाँ बीवी साथ में चलते हैं वैसे ये लोग भी साथ में चलेंगे। वोल्टेज कौन है, मियाँ है, और करंट कौन है, बीवी है, तो दोनों क्या रहेंगे, साथ साथ चलेंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि जब वोल्टेज जीरो होगा तो करंट भी जीरो होगा, वोल्टेज मैक्सिमम होगा तो करंट भी मैक्सिमम होगा। तो इसको एक टर्म बोलते हैं कि फिजिक्स में कि दोनों एक फेज में चल रहे हैं। इन दो वोल्टेज एंड करंट आर इन सेम फेज, दोनों एक फेज में रहेंगे। फेज का मतलब ये है कि एक दूसरे को फॉलो करते रहना, आगे पीछे नहीं, एकदम साथ साथ चलते रहना। बात समझ में है, जो पहले इतना लिखो, फिर इसके बारे में हम लोग फेज के बारे में डिटेल बता देंगे।